अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सुबह की रूटीन, ब्रेकफास्ट की सिंपल और जो हम डाइट में लेते हैं। सिंपल सा मैंने सैंडविच बनाया था और साथ में ली थी चाय। बहुत ही इजी से और सिंपल से बन जाता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि आज दोपहर में लंच में मैंने क्या बनाया और शाम में मैंने अपने बच्चों के लिए क्या रेडी किया था। सिंपल सी है, कुछ ख़ास नहीं था लेकिन बहुत ही मज़े का था। जो भी था थोड़ा सा बनाया है लेकिन टेस्टी बनाया है। थोड़ी सी मैंने जो है शिमला मिर्च काट ली थी और बारीक बारीक कट करने हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने कुछ बारीक बारीक शिमला मिर्चें काट ली थी। थोड़ी सी बंद गोभी थी मेरे पास, वो भी मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास इस तरह जो है सब्ज़ियाँ अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल भी थोड़ा सा प्याज और टमाटर ऐड करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़े से टमाटर भी ऐड किए थे। प्याज मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि थोड़ा सा जो है मेरा आज इरादा नहीं था प्याज ऐड करने का, तो प्याज मैंने आज ऐड नहीं किए। थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटर ऐड किया था। अंडे जो लिए थे वो मैंने लिए थे 2। अगर आप चाहें तो आप डाइट पर हैं तो इसकी जो है आप जर्दी जो है निकाल सकते हैं, स्किप कर दें और वाइट पार्ट इसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं इसको बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनाना चाहती थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे 2 अंडे, थोड़ी सी मिर्चें और इसको मैंने एक प्लेट में शिफ्ट किया और अंडे फेंट लिए थे 2, मिक्स करके मैंने इसको पका लिया था। और मैंने लिए थे 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस और बहुत ही मज़ेदार से क्रंची से मेरे ये जो है सैंडविच बन चुका था। बहुत ही इजी है इसको बनाना। अगर आप डाइट पर हैं तो आप सुबह के टाइम 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस और 1 अंडा चाय के साथ, फीकी चाय के साथ ले सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है 15 दिन में हमारा जो है थोड़ा सा हल्का सा जो है हमारा वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ऑलिव ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरा डेली का यही है कि मैं सुबह के टाइम यही वाला नाश्ता करती हूँ, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखें जी, थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने दिया और मैंने इस पर जो है अंडा डाल दिया जो मैंने इसका बैटर बनाया हुआ था। अच्छे से मैंने इसको कुक कर लेना है, फ्राई कर लेना है, हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि ये जल ना जाए। थोड़ी देर इसको अच्छे से पकने दिया था। आप चाहें तो इसमें चीज़ और तो दूसरे जो सॉसेस वगैरह होते हैं, जिस तरह से कि हम मेयोनीज़ इस पे लगा सकते हैं, कोई भी सॉस इस पे हम ऐड करके इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बना सकते हैं। लेकिन आज मैं सिंपल था तो मैंने इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं की, घर में मौजूद सब्ज़ियाँ थी उसी से बनाया है। और साथ ही मैंने इसमें जो है थोड़ी सी ऐड की थी ब्राउन ब्रेड 2 स्लाइस, और साथ ही में मैंने दूध पत्ती बनाई अच्छी सी। घर का मिल्क था, तकरीबन 1 गिलास मैंने ऐड किया है और अच्छे से मैंने इसको 2 कप बनाने हैं। अंडा जो है हमारा रेडी हो चुका है और 1 स्लाइस में मैंने 1 पीस रखा है, दूसरे पे रख रही हूँ। साथ ही इसमें मैं जो है थोड़ी सी पत्ती ऐड कर दूँगी, चाय में इलायची ऐड करूँगी, चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। अगर आपको मीठा पसंद है, नहीं छोड़ सकते, तो आप थोड़ा सा इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी शक्कर भी ऐड नहीं की क्योंकि मैंने इसको आज मेरा मूड नहीं था, मैंने फीकी चाय ही पीने का इरादा था। तो इस तरह से मैंने एक सैंडविच रेडी किया और इसके साथ ही मैंने 2 कप चाय बनाई क्योंकि 2 लोगों के लिए मैंने नाश्ता बनाया था। बच्चे मेरे स्कूल जा चुके थे तो मैंने जो है उनका लंच बॉक्स रेडी किया पहले, फिर उनको रेडी किया और उसके बाद मैं जब फ्री हुई तो मैंने ये नाश्ता किया। अगर मैं आप लोगों के साथ अपने बच्चों के लंच जो है लंच बॉक्स की रेसिपी भी लाजमी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपने बच्चों की जो है लंच रेडी करती हूँ और उनको किस तरह से मैं सर्व करती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगें तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखें जी, चाय अच्छे से रेडी हो चुकी है, हम इसको छान लेंगे और मैं सैंडविच जो है थोड़ा सा कट कर लूँगी सेंटर से।
और इसको बैठ के मैं इंजॉय करूँगी। और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुआ था। और अगर आप इजी सा ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, अक्सर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेकफास्ट हम करते रहते हैं, लेकिन ये इजी था तो आज मेरा दिल कर रहा था तो मैंने ये बना के खाया है। दोपहर में जो है मेरा थोड़ा सा था कि मैंने 1 केजी मैंने सूजी बनाई थी। थोड़ा सा जो है मैंने इसमें तकरीबन 1 केजी के बराबर थी ये सूजी। मेहमान आ रहे थे और साथ ही मैंने उनको भी थोड़ी सी दी। और ये मैंने थोड़ा सा जो है बांटने के लिए बनाई थी, क्योंकि अक्सर मैं थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें बना के डोनेट करती हूँ। साथ ही कुछ लोग हैं, बच्चे हैं, उनको मैं दे देती हूँ ये। तो ये देखें, मैंने इसको पहले भून लिया था अच्छे से और फिर इसमें मैंने डाली थी क्रीम। और इसमें मैंने जो है ये गरी इलायची और किशमिश ऐड कर दी थी, पानी ऐड किया था। और इतना पानी इसमें ऐड किया था ताकि ये अच्छे से गल जाए। इतना भी नहीं इसको गलाना। हलवा बना रही थी सूजी का, ऐसे समझें कि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा देसी घी में बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें कलर ऐड किया, रेड कलर। आप चाहें तो कलर ऐड ना करें, लेकिन मेरा जो है थोड़ा सा मैं चाहती थी कि इसको रेडिश सा कलर दे दूं। ये केवड़ा एसेंस है, ये भी इसको फ्लेवरफुल बनाता है। अगर आप इसमें डालेंगे तो बहुत ही मज़े का ये हलवा जाके बनेगा। साथ ही मैंने इसको मिक्स किया और थोड़ी देर इसको पकने दिया था। जब ये पक के रेडी हो गया था तब मैंने इसको बांट दिया था। और वो थोड़ा सा क्लिप था, मिस हो गया। नेक्स्ट मैं आपको लाजमी शेयर करूँगी, अगर कोई चीज़ बनाऊँगी तो कंप्लीट शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और साथ ही मैंने रख दिए थे दाल चावल। दाल चावल की रेसिपी बहुत ही ईजी और मज़ेदार सी बनती है। लंच में, डिनर में इसको बहुत ही आराम से बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बनाना बहुत आसान है। थोड़ी सी मैंने दाल ली थी, 3 किस्म की दाल थी, चना दाल, मसूर दाल और मूंग दाल। अच्छे से भिगो दिया था और इसको मसाला भून के जो है मैंने चढ़ा दिया था। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें मैंने मसाले ऐड किए, टमाटर वगैरह ऐड किए, जिस तरह से हम अक्सर चिकन की या किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी बनाते हैं। दाल मैंने पहले से ही बॉयल करके रखी हुई थी, थोड़ी देर का पकती रही थी और अच्छे से गल चुकी है। देखिए, सब्ज़ी मिर्चें ऐड की हैं और इसके लिए मैंने रेड तड़का थोड़ा सा ऑयल में जस्ट मैंने लाल मिर्चें ऐड की और इसको रेडिश सा कलर देने के लिए ऊपर से मैंने इसको ऐड कर दिया। और साथ में मैंने चावल जो है बॉयल करके रखे हुए थे। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से हमारे दाल चावल रेडी हैं। मैंने आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की रूटीन शेयर की। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।